जय हिंद दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, हमने सीडीएस की एक सीरीज़ शुरू की है। उसमें आज थर्ड पार्ट है। पहले हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज उससे आगे करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि द नंबर 0.0001 का रूट इज। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.0001 का रूट दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर दो। 1 अपॉन, देखो 1 2 3 4 का रूट, 1 का रूट 1 होता है। और ये देखो पेयर बना दो आप। पेयर जब बनाओगे तो ये आ जाएगा 100। सही है, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई आपका 0.01। सही है। तो देखो ये क्या है, अब आपको बताना है ए रेशनल नंबर लेस देन 0.01, ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नाइदर ए रेशनल नॉर इरेशनल। अब आप देखोगे ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर? ये क्या है भाई, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो, कर पाओगे? नेक्स्ट दिया हुआ आपको a का पावर x, b का पावर y, c का पावर z एंड a b c एक दे रखा है। तो देखो, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपको इक्वल दे रखी हैं तो उनको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। जैसे मैंने लिया इसको a का पावर x बराबर है b का पावर y बराबर है c का पावर z बराबर है k मान लिया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, k की पावर 1/x, b की पावर, मैंने a की पावर x और k को जब कंपेयर किया, फिर मैंने b का पावर y और k को कंपेयर किया, तो b का वैल्यू आया k का पावर 1/y। और जब c का पावर z और k को कंपेयर किया, तो यहाँ से c की वैल्यू आई k का पावर 1/z। तो अब आप देखो, जब मैं ए बी सी यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x, k का पावर 1/y मल्टीप्लाई में आएगा। और जब बेस सेम होता है, चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, k का पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर बात है। और ए बी सी किसके बराबर दे रखा है, एक के। तो एक को मैं यहाँ पे k की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो ये देखो, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। एलसीएम लिया आपने एक्स वाई जेड, तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और एक्स वाई जेड बराबर है 0 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो किसके बराबर आ गया, 0 के। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप तुरंत प्रभाव से इस सवाल को कर पाओगे। मैंने क्या किया, जब दो या दो से अधिक चीज़ें बराबर दी हुई हैं, किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लो, तुरंत उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आसान है। स्क्वायर रूट निकालना मैंने सेम क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2916 किसका स्क्वायर रूट है, 2916। तो ये आप निकालने के लिए क्या करोगे, टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। देखो 50 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है भाई, 2500। ठीक है, मैं इसको 54 का स्क्वायर करके देखता हूँ। 50 से कितना ज्यादा है, 4। तो 25 में 4 जोड़ो 29, 4 का स्क्वायर 16। तो ये किसका है, 54 का। 54 का अगर आप स्क्वायर देखोगे वो है 2916। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जब पेयर बनाओगे तो इस पहले का आएगा 5.4। ठीक है, और जब यहाँ पे पेयर बनाओगे तो ये आ जाएगा 0.54। फिर यहाँ पे पेयर बनाओगे, दो दो के पेयर बनाने आपने, तो ये आ जाएगा 0.054। जब यहाँ पे पेयर बनाए आपने तो ये आ जाएगा 0.0054। तो ये 4 ऐसे कैसे, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, पॉइंट ऐसे कैसे, और 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखो ऐसे ऐसे सवाल सीडीएस में पूछे जाते हैं। ये 2010 में पूछा गया था। तो क्या ये मुश्किल सवाल है? बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा टेक्निक सीखनी है और आप बड़े आराम से उत्तर निकाल पाएंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। इस टाइप का भी मैं सेम क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। p का पावर x बराबर है r का पावर y। तो आप देखो यहां पे r का पावर w और p का पावर z, मैं यहां पे दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई करूं पावर में, तो p का पावर x z बराबर है r का पावर y z। सही बात है। फिर मैंने यहां से लिया r का पावर w और p का पावर z। p का पावर जो यहाँ पे x था उसको मैंने z से मल्टीप्लाई करा, तो मैं इधर दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो r का पावर wx बराबर है p का पावर xz। या तो r को बराबर बना लो या p को, मैंने यहाँ पे p को बराबर बना लिया। तो अब आप देखो p का पावर xz बराबर है r का पावर wx और बराबर है r का पावर yz, r का पावर yz। अब देखो यहां से जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। yz बराबर है wx, ये आपका आंसर आ गया। yz बराबर है wx, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? या तो यहां पे r को मल्टीप्लाई कर सकते थे y से, यहां y को r की पावर y को w से, तो यहां पे तब भी वही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो सिंपल है रैशनलाइजेशन। देखो कैसे करोगे इसको। वन अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 इंटू रूट 9 प्लस रूट 8 अपॉन में रूट 9 प्लस रूट 8। अब देखो नीचे क्या बनता है, a प्लस बी ए माइनस बी। पहले एक टर्म को सॉल्व करके देखते हैं हम। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर 9 बी स्केयर 8, 9 में से 8 गया, एक ही बचना है। तो ऊपर शुरू से ये है 1 बाई रूट 9 माइनस 1 बाई रूट 8 माइनस 1 बाई रूट 8 माइनस 1 बाई रूट 7। तो मैं पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करता हूँ, रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 9 माइनस 1 बाई रूट 8 इंटू ऊपर प्लस साइन चेंज हो जाता है रूट 9 प्लस रूट 8, रूट 9 प्लस रूट 8। तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो रूट 9 का 9 माइनस रूट 8 का 8, 9 माइनस 8 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा भाई रूट 9 प्लस रूट 8। सेम वे में देखो यहां माइनस का निशान है, तो आगे यहां माइनस है तो ऊपर क्या आएगा प्लस रूट 8 माइनस प्लस रूट 7, फिर प्लस है रूट 7 माइनस रूट 6, फिर आप देखोगे माइनस है रूट 6 प्लस रूट 5, फिर आप देखोगे प्लस है रूट 5 प्लस रूट 4। सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ जाएगा रूट 9 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस, ये प्लस है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, हाँ रूट 6, फिर प्लस, हाँ प्लस रूट 5 देखो ये माइनस ये भी माइनस, तो रूट 5, फिर ये प्लस और ये भी प्लस। देखो ये कट गया, ये कट गया, सब कट जाएंगे, बस पहला और आखिरी बचेगा। तो बचा क्या रूट 9 प्लस रूट 4। 9 का कितना है 3, 4 का कितना है 2, 3 और 2 5, उत्तर आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और कुछ भी नहीं है। समझ आया? रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे देखो सारे साइन माइनस के हैं तो ऊपर सारे प्लस के आएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए हम बड़े आराम से सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे है 3 का पावर x इंटू ये 3 का पावर 3x
बराबर है 3 का पावर 2x प्लस 8 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4x बराबर है 3 का पावर 2x प्लस 8। जब पावर बेस सेम है तो पावर को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो 2x प्लस 8 बराबर है 4x। इसको इधर ले आओ, 2x बराबर है 8, x बराबर है 4। ये आ गया उत्तर। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। स्क्वायर रूट निकालना है 9 माइनस 2 रूट 14 का स्क्वायर रूट। मैंने बताया था जब इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको 2ab की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, रूट 7 और रूट 2। ये a हो जाएगा, ये b, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, रूट 7 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है तो इससे कट जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 3 सेकंड भी नहीं लगते, आप देखो फटाफट सवाल हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं, इसको लिख लेता हूं मैं एक बार। 0.324, 0.64, 129.6, 0.729, 1.024 और 36। अब देखो 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, ये हट जाएगा 3 के बाद। फिर यहाँ देखो 2 के बाद और 1 के बाद खत्म, यहाँ 3 के बाद पॉइंट सारे हट गए। पॉइंट हट गए तो देखो ये 36 का स्क्वायर है, 36 पे कट गया। फिर आप देखोगे ये फिर 9 चौक 36, फिर ये 9 से काटोगे तो 81। फिर देखो इसको 4 से काट दो, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 4 छिका 24। फिर 16 चौक 64, फिर ये 16 पे ही कटेगा, 16 का स्क्वायर है हाँ। फिर 4 पे कट गया, फिर 5 और 2 7, 64 है ना हाँ, 18 का स्क्वायर है ये। देखो कहीं हमने काटने में गलत कर दिया। चार से ये काट दिया, 4 8 32, 4 एकम 4, कट गया सारा, सब कुछ कट गया तो डी ऑप्शन आ गया। एक सही काट रखा था। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1780 दे रखा है, ठीक है। तो इसके आसपास अगर आप देखोगे 50 का 2500 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 40 का होता है 1600, 1600 से तो ज्यादा है, ठीक है। तो आप देखोगे मस्ट बी एडिड, तो 41 42 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडिड टू 1780। तो अब देखो 40 का स्क्वायर जो है 1600 है ना, 41 का स्क्वायर या तो मैं इसका वर्गमूल करके देखूंगा या मैं डायरेक्ट देखूंगा। 41 का 17 और 81, 9 कम है। फिर 42 का 1681 आएगा हाँ, 1681, ये 1764। अब देखो ये 1764 है। फिर 43 का आप देखोगे, 43 का स्क्वायर 1800, कितना कम है 749, 1849 बनाना है तो 1849 में से 1780 घटा दो 9, और ये 14 में से 8 गया 6, 69 जोड़ा जाएगा इसमें। क्लियर है। या तो मैं देखो इसको इसका स्क्वायर रूट करके देखूंगा, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, मैं 2 तरीके से इसको कर सकता हूं। ये रेंज देखूंगा किसके बीच में आता है,
ठीक है, तो मेरे को ये स्क्वायर याद है, थोड़े से इनकी टेक्निक पता है, तो मैं यहां से इसको कर सकता हूं। क्लियर? तो कितना आएगा 69। लास्ट देखिए, 2 का पावर m प्लस 2 का पावर 1 प्लस m बराबर है 24। तो m की वैल्यू बतानी है। आप बिल्कुल अपने आप बता सकते हो, फटाफट बताइए विद इन 2 सेकेंड। देखो यहां अगर आप देखोगे ध्यान से, जब ये प्लस में लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पावर m प्लस 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर m बराबर है 24। तो 2 का पावर m मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 बराबर है 24। तो ये क्या आ गया भाई, 2 का पावर m इंटू 3 बराबर है 24। 3 से काट दिया 8 पे, तो 2 का पावर m बराबर 8 क्या है 2 का पावर 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। सी उत्तर आ गया। क्लियर है? काफी आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।